इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मई मंथली एग्जाम हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर दे दिए हैं। देखिए, मंथली एग्जाम से भी बहुत सारा क्वेश्चन 2025 में होने वाले फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो आपका यदि ये एग्जाम समाप्त हो गया है तो भी इन सभी प्रश्नों को आप तैयारी करें और बेहतर नंबर लाएं। देखिए, इसमें जितना लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है जो 2 अंक में पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल सटीक में और कम में उत्तर हम दिए हैं, ठीक है, जो जल्द ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए उत्तर किस प्रकार हम इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 करके, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2, 3, ठीक है, फिर 4, ऐसे करके 5 दे दिए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। यानी किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा का। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा जगह का क्या किया गया, उत्खनन किया गया, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोदीबाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल से। कहाँ से, लोथल से, ठीक है। और ये लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में, 1 मिनट, ये 6 नंबर है, फिर 7 नंबर इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करना है, क्या होगा, डी होगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर डी होगा, इसमें साफ नहीं आया है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर भी डी होगा, ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनावली से। कहाँ से, बनावली से। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे, ठीक है। यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो किस नदी, रावी नदी के किनारे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1861 में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का। नहीं, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे उन लोगों को लोहा के बारे में पता ही नहीं था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन संभवतः हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, तो की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखलदास बनर्जी ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, भोगवा नदी के किनारे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 21 नंबर में हम लोग देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर। 23 नंबर क्वेश्चन में धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए 24 क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था, यानी पूर्व दिशा में हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर। और देखिए आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान के खेतरी से किस धातु की प्राप्ति होती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। चलिए फिर आगे वाला 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में सुमेरी अभिलेखों में किसे नाविकों का देश कहा गया है, सुमेरी अभिलेखों में किसे नाविकों का देश कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलुहा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर भी हम दे दिए हैं नीचे। फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारणों को लिखिए, इसका भी आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताओं को लिखिए, इसका भी आंसर है। फिर लोथल कहाँ है, बंदरगाह के रूप में, इसका क्या महत्व है, इसका भी आंसर है। ठीक है, और फिर 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में शवों का दाह संस्कार के 2 प्रकारों को लिखें, यानी 1 से लेकर के 5 तक के लगातार प्रश्नों का उत्तर इसमें हम दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसी प्रकार फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए आपको क्या कितना, एक ऐसे बना करके लिखना है, फिर 1 लाइन छोड़ देना है और लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये उत्तर है, ऐसे ही आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए लिखना है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे पुरातत्व कहा जाता है। ठीक है, यानी पुरातत्व वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके और अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, पुरातत्व कहा जाता है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, आपको 1 लाइन उत्तर पुस्तिका में इसको छोड़ देना है और यहाँ से ऐसे ही लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, और इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर मात्र हम लोग लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण निम्नलिखित हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारणों को लिखना है, तो लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला जलवायु परिवर्तन, फिर दूसरा में लिख देंगे बाढ़, तीसरा में अगर आपका मर्जी हो तो लिख दीजिएगा भूकंप। इसी प्रकार सूखा भी लिखा जा सकता है। अनेक कारण थे, बहुत से विद्वानों का अपना अपना अलग मत था। ठीक है, तो इसमें 2 पूछा है तो 2 ही लिख देंगे। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखिए हड़प्पा सभ्यता की 2 नगर योजना की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी हड़प्पा सभ्यता की 2 नगर योजनाओं की विशेषताओं को लिखना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे और पॉइंट बना के 1 नंबर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास करना था। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक छोटा जो ऊंचाई पर बनाई गई थी और दूसरा अधिक बड़ी जो नीचे बनाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, 4 का उत्तर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 ऐसे करके लिख देंगे और फिर यहाँ इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर का उत्तर लोथल खंभात के खाड़ी के नज़दीक गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है कि लोथल खंभात के खाड़ी के नज़दीक गुजरात में स्थित है। यहाँ खुदाई से अनेक भवनों
देखिए यहाँ खुदाई से अनेक भवनों एवं दुकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये लोथल जो है वो खंभात के खाड़ी के नज़दीक गुजरात में है, और जब वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ से अनेक भवन और दुकानों के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल प्राचीन काल से ही, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था। लोथल जो था वो प्राचीन काल में ही महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था, जहाँ से पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के कोने कोने तक मोती, रत्नों और महत्वपूर्ण आभूषणों का व्यापार। प्रश्नोत्तर संख्या 5 ऐसे लिख देना है और लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के 2 प्रकारों को लिखें, तो इसमें 2 प्रकार इसमें हम लिख दिए हैं। तो आपको आंसर में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के शवों के दाह संस्कार के 2 प्रकार निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखेंगे शवों को चित लेटा करके दफनाया जाता था, और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे शवों को खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था ताकि पशु पक्षियों का आहार बने, और उसके बाद अस्थि पिंजर को दफना दिया जाता था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।